नीतियां केवल कागज पर नहीं बनती, विजन और लीडरशिप से आकार लेती हैं। ऐसे ही विजनरी लीडर जिनके मार्गदर्शन से राजस्थान का भविष्य संवर रहा है, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी से मेरा अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आप सभी की तालियों की गूंज एक बार होनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर उद्यमी संवाद समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, उद्योग एवं वाणिज्य, युवा एवं खेल कौशल योजना मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, इस कार्यक्रम में दूसरे मेरे साथी माननीय राज्य मंत्री उद्योग और वाणिज्य श्री के बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल जी, सभी मेरे उद्यमी भाई, सभी इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण और बीसी के माध्यम से राजस्थान के हर कोने कोने से जुड़े सभी मेरे उद्यमी, व्यापारी, अधिकारी और राजस्थान के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने पर और बीसी के माध्यम से जुड़ने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना भी चाहता हूं, क्योंकि आप केवल अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान दिवस के अवसर पर, जैसा आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। 30 मार्च था, लेकिन इसकी स्थापना उस श्रेष्ठ नक्षत्र में हुई थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग, यह राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है। और उन्होंने यह शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान, जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की। और हमने पिछली साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। इसलिए मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में इस वर्ष
19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और अगर आज मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हमारे प्रदेश देश दुनिया के कई नई पहचान दिला रहे आपके सहयोग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने वाले मेरे सभी उद्यमी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की हैं। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे वो शकल देख करके काम करते थे, हम नीति के हिसाब से काम करते हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न रिको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। साथ ही रिको औद्योगिक क्षेत्र 226 करोड़ रुपए की लागत के 40 नए विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं। मित्रों, जब 2.25 साल पहले 15 दिसंबर को जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार जब बनी तो हमने सोचा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमारे राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है। हम इसके लिए योजना बनाई। हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी बैठे, हमारे सीनियर लोग बैठे, हमारे सभी अधिकारियों को बिठाया, सभी लोगों के प्रमुख लोग जिस क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सुझाव हमने लिए कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, हमें राजस्थान के विकास के लिए क्या करना चाहिए। और मैं यह कहना भी मैं चाहता हूं, क्योंकि जब 2.25 साल पहले जब हम आए थे, क्या स्थिति हो रही थी राजस्थान की, सभी तरह लोग परेशान थे, कोई नीति नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, युवाओं के साथ धोखा हो रहा था, उद्यमी परेशान था। आप देख सकते हैं जो योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, नूरा कुश्ती चल रही थी, सरकार बचाने की, सरकार गिराने की, सरकार की स्थिति कैसी होगी, किस तरह का हाल हो रहा था प्रदेश का। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक फूटा घर होता है उसको बनाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। नया घर बनाते हैं तो उसका तो नक्शा बना के तैयार करके हम उसको ठीक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन फूटे हुए घर को, जिसमें कहीं क्या दिक्कत हो रही है, उसको काम करना ये बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन हमने उसको हमारे मंत्रिमंडल के सहयोग से सभी अधिकारियों को बुला करके, सभी उसमें जो ऐसे लोग थे जो उनको एक्सपर्ट थे उनको बात करके हमने एक राजस्थान का एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या आवश्यक है।
सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान के विकास के लिए बिजली और पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारी 2.25 साल की पानी की योजनाएं देख रहे हैं। जिस तरह से हमारी राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता जो हमने किया है उसकी हमारी पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे हमारी नर्मदा नदी से हमारे गुजरात से पानी आता हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर में आता है, तो उसको टलन बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को कैसे हम उपयोग में लें। हमारी माही डैम की सोम कमला योजना के माध्यम से जवाई में पानी कैसे जाएगा। ब्राह्मणी नदी से जो एक्स्ट्रा पानी जाता है वो हमें राजस्थान को कैसे मिलेगा। हर क्षेत्र में, हर जिले के लिए हमारी सरकार ने उसमें काम किया है, क्योंकि उद्योग के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। और हमने बिजली में जब हम आगे बढ़े, पानी के हमने काम के लिए हमने हमारा पूरा एजेंडा तैयार किया, पूरा रोड मैप बनाया, फिर हमने बिजली के लिए किया। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2,40,000 करोड़ रुपए का समझौता पहली बार हमारा MOU केंद्र सरकार से हुआ, जिससे कि बिजली की कोई कमी नहीं आए। और ईश्वर की भी कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो सोलर में भी हम आगे बढ़े, PM सूर्य घर योजना में हम आगे बढ़े। तो अब मैं कह सकता हूं, जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे किसानों से वायदा किया, हमारे उद्यमियों से वायदा किया कि हम आपको पूरा पानी देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए सभी को पानी देंगे। और वही आपसे कहा कि किसानों को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्यमी को हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा है वो करके बताएंगे, बिजली भी देंगे और पानी भी देंगे। मेरे भाइयों, योजना ऐसे ही नहीं बनती है, मेहनत लगती है। होटलों में रहने से काम नहीं होता है। और जब मैं ये सारी बात कहता हूं तो बड़ा दर्द लगता है। अरे दर्द तो लगेगा, दर्द इसलिए लगेगा, हम जानते हैं जो काम हमें राजस्थान के विकास के लिए करना चाहिए था, वो हम उसको टूट फूट को ठीक करने में हमारा समय जा रहा है, हम उसको कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से युवाओं के साथ धोखा दिया। आपने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, हम रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं, और 450 लोगों को जो ऐसे उन्होंने गलत काम किया था, युवाओं के साथ कुटाराघात किया, उनको जेलों के अंदर भी हम डाल रहे हैं। यही नहीं मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, कल ही आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी JJM की योजना थी वो 2025 तक थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। लेकिन हमने कहा कि राजस्थान को इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब उन्होंने काम किया था तो पानी का स्रोत नहीं देखा, कहां पानी जाएगा। जो हमारे गौरव पथ बने हुए थे उनको तोड़ दिया, गांव की सड़कों को तोड़ दिया, शहर की सड़कों को तोड़ दिया, पाइपलाइन डाल दी, और पाइपलाइन भी डाल दी जो 2.5 फुट या 3 फुट नीचे डलती है वो 1 फुट पर डाल दी। अब आपकी ये दिक्कत है कि अगर उस पर भी सड़क बनाओ, 1 फुट डल गई तो वो दब जाती है, तो उसमें पानी नहीं जाएगा, तो सड़क भी बन जाती है, फिर भी उखाड़ के दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी। हमने उस काम को भी सुधारने का काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं, कल ही जब मैं दिल्ली के अंदर था तो उन्होंने कहा आज ये पॉलिसी हो गई है, कल ही आपको MOU करना। कल ही हम पहला राज्य है जो JJM में हमने ये करके और उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उन कामों को भी साथ साथ में कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। मैं व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप कहां अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। हम ये पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं वो इसलिए कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने और उद्योग और निवेश की उद्यमता को भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही राइजिंग राजस्थान किया था। लोग कहते थे, मेरे से कहा कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कैसे होगा, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल करते हैं। हमने कहा हम पहली साल ही करेंगे, तीसरी साल भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। और आपने देखा राजस्थान के अंदर जिस तरह से पहली बार 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, लोगों की संख्या आने की 4,000, 4,500 थी, 10,000 तक हमारी संख्या पहुंच गई। पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे अधिकारी सभी गए, विदेशों में भी गए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को कि उन्होंने मन से जुड़ करके, जहां भी हम गए वहां उनका प्यार और दुलार तो मिला, लेकिन राजस्थान के विकास में वो हमें पूरी तरह से राजस्थान के प्रति समर्पित मिले। इसलिए उन प्रवासी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सभी उद्योग से जुड़े सभी हमारे उद्यमी, उनका पूरा सहयोग हमें मिला, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा आपने देखा राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से 8 लाख करोड़ से ऊपर के धरातल पर उतर गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक साल के अंदर इतना काम भी हुआ। लेकिन मैं कहना यह भी चाहता हूं, उन्होंने भी किया था, कितने का हुआ और कितना जमीन पर उतरा यह भी आप देख लीजिए। क्योंकि जिनकी इरादे मजबूत होते हैं, करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और इसीलिए आपने देखा है कि लगातार हमारे उद्यमी जिस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा, क्योंकि इस समिट के पूर्व में जापान गया था, जापान के उद्यमियों से यहां निवेश का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि हाल ही में होंडा ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के लिए एमओयू किया है और वो ईवी में कार बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी एमओयू करके काम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारे प्रति पूरी दुनिया में उपजे विश्वास को बताता है। ये भरोसा इसलिए क्योंकि हमने धरातल पर काम करके दिखाया है। बीकानेर की धरती पर श्रमिक पार्क स्थापित किया है। रोहट पाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित कर हम राजस्थान को हरित ऊर्जा में सिरमौर बना रहे हैं। किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर उद्योग को पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थापित कर मरुधरा की कला कारीगर को विश्व बाजार में जोड़ने का कार्य किया है। धर्मपुरा बाड़मेर, मालकी तूस उदयपुर, बरकाना पाली और नैनबा बूंदी में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकास विकसित किए जा चुके हैं। सोंकरी, कटुमर, अलवर, करेड़ा मॉडल, मांडल और शाहपुरा, भीलवाड़ा, सोनियाना, चित्तौड़गढ़, केकड़ी, अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भू आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर के निकट सलारपुर, भिवाड़ी और बिचून, जयपुर में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर दिए हैं। मैं आपके समक्ष कुछ तुलनात्मक आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। यह सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अंतर देखेंगे। हमारी सरकार ने 2 वर्ष में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र 31 और उन्होंने अपने 2 साल में सिर्फ 16 खोले थे, इनसे 2 गुने। रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड 2453 और इनके 1585 यानी 1.5 गुना। कांग्रेस की सरकार से 1.5 गुना। औद्योगिक क्षेत्र पर कुल खर्चा 2007 करोड़ रुपए और उनके मात्र 705 करोड़ रुपए, यानी हमने 3 गुना खर्चा किया है औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापना में 11,61,312 और उनके मात्र 2,13,000 यानी 5 गुना काम उनसे ज्यादा हमने 2 साल में करके बताया है। और मित्रों, राजस्थान एक बेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है।
रिप्स 2024 को राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश आकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति समय सीमा 60 दिन से घटा करके हमने 30 दिन कर दी। इसमें आपका ही सुझाव था कि इसको कम किया जाए। 30 दिन कर दी गई है। समय से उत्तर न मिलने पर डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान भी किया है। पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनिवेश पोर्टल एवं राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से पूर्णतः जुड़ चुका है और 14 विभाग 143 से ज्यादा सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमने काम किया है। युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने की राजस्थान युवा नीति जारी की गई। निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभी हमारे युवा उद्यमियों को। मित्रों, किसी को छोटा लगता होगा, लेकिन मेरे को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे 2-3 भाइयों ने जब मेरे से कहा कि हमने हमारा युवा व्यवसाय खोला है और मैं 15 युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहा हूं, मैं 10 युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, बड़े उद्योग की तो मैं कहता है, मैं भी कहता हूं और आप भी कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे छोटे उद्योग भी आने चाहिए। मेरी कल्पना तो यह है कि अगर कोई एक रोड के पास में अगर कोई ढाबा भी खोलता है तो उसमें भी 10 लोग वो काम करते हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको काम की आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि मैं 20 लोगों को रोजगार मैंने दिया है, मैंने 15 को दिया है। मेरे युवा साथियों, मैंने इसीलिए युवा नीति लेकर के हम आए हैं, जिससे कि हमारे युवा आगे आए, युवा आकर के अपना स्वयं का काम खोलें और अपने छोटे भाई बहनों को रोजगार देने का काम करें। तो निश्चित रूप से अगर ये काम करेंगे, हमारी सरकार हमारे युवा साथियों को पूरी तरह से तैयार है। और इसीलिए हमने कहा है कि हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आपको बैंक से लोन दिलवाएंगे। उसमें भी ब्याज बहुत ही कम है और कुछ में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम युवाओं के दर्द को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे युवा साथी वो युवा साथी जिसके मन में काम करने की तमन्ना होती है, अपने परिवार को सुविधा देने की आवश्यकता समझते हुए काम करना चाहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, वैसे तो सभी उनसे हाँ करेंगे, करना चाहिए, आपको अच्छा काम कर रहे हो, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वो भी परिवार के भी घर वाले भी कई बहाना बना देते हैं कि पता नहीं युवा है, ये देगा कि नहीं देगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, 4 बात सोचते हैं। अरे मेरे युवा साथियों, आप चिंता मत करिए, उसकी गारंटी लेने के लिए हम तैयार हैं। आप अपना हौसले से काम करिए। सरकार हमारी पूरी तरह से हमारे युवाओं के साथ खड़ी है। और मैं जो हमारे उद्यमी हैं बड़े, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आपको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप अपना वो ध्यान वहां ले जाइए जहां से आपने अपना उद्योग स्टार्ट किया था। तब आप भी हमारे युवाओं की तरह कहीं ना कहीं भटक रहे थे। ऐसे बहुत कम होंगे, 10% होंगे जिनका पारिवारिक रूप से होगा, उनके पिताजी दादाजी भी उस उद्योग में होंगे। लेकिन ऐसे मेरे साथी ज्यादा होंगे जिन्होंने स्वयं ने अपना उद्योग स्टार्ट किया होगा। तो वो भी इसी तरह, मेरे जो युवा आपके पास जाते हैं वो भी इसी तरह से आप गए होंगे। आप उस दिन को याद कर लो, कोई ना कोई आपका सहारा बना होगा, किसी ना किसी ने आपकी मदद की होगी, किसी ना किसी की उंगली पकड़ कर आप चले होंगे। अरे मेरे उद्यमी भाइयों, मेरे युवाओं की उंगली पकड़ लीजिए, ये राजस्थान अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप विकसित हो जाएगा। और आपको चिंता क्या है? आपको सिर्फ अपना हुनर, अपना अनुभव बताना है। बाकी गारंटी तो हम कर रहे हैं ना। उसकी तो हमने कहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं का गारंटर मैं हूं। इसलिए यही मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटर है और आपके राजस्थान में आपका ये सेवक गारंटर है। आप चिंता मत करिए,
आपका भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी गारंटी देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, लगातार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, औद्योगिक पार्कों की स्थापना भी कर रहे हैं। लघु छोटे उद्यमों के लिए 350 करोड़ की लागत से संभाग मुख्यालय पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी स्थापित करेंगे। हमने इसको राज्य के राजस्थान में भी जोड़ा और ओडीओपी से भी हमने जिलों को जोड़ा है। जिलों को जोड़ा है कि जिले में क्या वहां की आवश्यकताएं उद्योग की, कौन से वहां उद्योग खुल सकते हैं, किस तरह के खुल सकते हैं। और अब हमने, आपने देखा होगा बजट में अभी हमने हमारे नीति आयोग के माध्यम से हमारी हर पंचायत का पूर्ण नक्शा हम बनाना चाहते हैं। निकाय में हम बाहर तक हम जा रहे हैं कि जिससे हमारा युवा, हमारा भाई, हमारी बहन वहां उस क्षेत्र में क्या रोजगार के अवसर बन सकते हैं। ओडीओपी के माध्यम से हम कहते हैं कि जालौर जिले में हमारा जीरा पैदा होता है तो वहां प्रोसेसिंग मशीन लग सकती है कि नहीं लग सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है कि नहीं लग सकती है। मैं इसलिए जिलों को जोड़ा है और जिले में जो जुड़े हुए भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं और हमारे सभी कलेक्टर महानुभावों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे इन सभी उद्यमियों से मिलिए, क्योंकि ये वहीं रह करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। इनके पास 50% से ज्यादा लोगों के पास जमीन भी अवेलेबल होगी। हम क्या उनके साथ सहयोग में कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, जालौर के अंदर जीरा है, सोजत के अंदर मेहंदी है, नागौर के अंदर मेथी है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर हमारा मक्का की पैदावार अच्छी है, वहां कई तरह के मक्का के उपयोग के प्रोसेसिंग मशीन होगी तो वहां काम होगा। वहां सीताफल है, सीताफल का भी उपयोग हो सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर ही करते हैं, वहां किन्नू पैदा होता है तो किन्नू की प्रोसेसिंग कैसे लग सकती है। वहां चावल भी पैदा होता है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। वहां गन्ना भी पैदा हो सकता है तो वहां और क्या करें हम, ये हमारा होगा। जैसलमेर के अंदर खजूर पैदा होता है, बालोतरा, बाड़मेर में हमारा अनार पैदा होता है। आप अगर देखते चलेंगे, कोटा, झालावाड़ के अंदर धनिया पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होती है, अलवर, भरतपुर के अंदर सरसों पैदा होती है, कहीं बेर पैदा होते हैं तो कहीं आम पैदा होते हैं, तो कहीं आंवला पैदा होता है, तो कहीं गुलाब की खेती होती है। हम पूरे राजस्थान के अंदर हम कैसे उसको कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे गांव को, हमारे उस क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं गांव की आबादी कम हो रही है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। अगर हमारी ये प्रोसेसिंग यूनिट होंगी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क अगर हमारे गांव में होगा तो वहां की आबादी रुकेगी। वहां वो सुविधा शहर में, वो सुविधा अगर गांव में होंगी। इसलिए हमने कल 19 तारीख से हमारा लॉन्च होने वाला है, हर गांव का एक नक्शा बनेगा, रोड मैप बनेगा, उस क्षेत्र में पोटेंशियल का है ये भी बनेगा, वहां की रीति रिवाज, वहां की स्थिति क्या है, वहां हम क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कहां चलता है, वहां कई तरह के हमारे टेक्सटाइल के काम भी होते हैं, वो भी वहां चल सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अलावा हमारे कई लोकल में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो भी हो सकता है। कई लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, वो काम भी हमारा चल सकता है। हमारा ऐसा कौन सा काम है जो हम ओडीओपी के माध्यम से उस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, उत्पादन की दृष्टि को देखते हुए हम कर सकते हैं। अगर आप मैं खनिज की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के खनिज निकलते हैं। उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट हम कहां लगा सकते हैं। आप देखते हैं माल यहां से जाता है, काम गुजरात के अंदर होता है, माल यहां से जाता है दूसरी जगह हो तो प्रोसेसिंग उसकी होती है। हम उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां क्यों नहीं लगा सकते। मेरे उद्यमी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आगे आइए, आगे आइए। आपको क्या करना है, सरकार के साथ बैठिए, आप अपनी योजना बनाइए, हमें उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको करना चाहिए। एक और मैं कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, हमारे उद्यमी भाई जब कहते हैं उसकी 1 यूनिट से 2 हो जाती हैं, 2 से 3 हो जाती हैं, लेकिन बात यही कहते हैं कि कैसा काम चल रहा है। फिर वो कहते हैं काम चल रहा है साहब, टाइम पास हो रहा है, दाल रोटी निकल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, सभी को पता है
जब आपकी 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और वो इसलिए कहते हैं कि जब आपसे, उनसे मत कहना जो मेरे युवा साथी आपसे पूछने आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव होता है जब आपसे पूछने आते हैं तो उनको आप निराश कर देते हैं। वो निराश हो जाते हैं कि साहब, हमारे सेठ जी के पास गए थे हम, उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है, तो उसके मन में भाव पैदा होता है कि पता नहीं, मेरा तो, इनका तो जमा हुआ उद्योग है, अगर मैं खोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे आप उसको प्रोत्साहित करिए, क्यों चिंता कर रहे हो आप? और जितना आप उसको प्रोत्साहित करोगे उतना ही उद्योग बढ़ेगा, उतना ही आपका काम ज्यादा चलने वाला है। इसलिए उसको भी हमें प्रोत्साहित करना है, उसको भी प्रोत्साहित करके उसको किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मित्रों, हर व्यक्ति का योगदान होता है, हर व्यक्ति के उद्योग का योगदान होता है। उद्योग छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी उपयोगिता होती है कि उसका उपयोग कहां हो रहा है, कितने व्यक्तियों को हम सुविधा दे रहे हैं। इसलिए हमारा उद्योग हमें बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 600 करोड़ रुपए से जोधपुर पाली मारवाड़ उद्योग क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित करेंगे। कल मेरे पास एक आए थे मिलने के लिए, मैंने कहा आप जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में आइए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पानी की भी सुविधा है। और मैंने इस बार कहा है कि वहां जो वेस्ट पानी है जिसकी दिक्कत होती है उसके लिए भी हमने कहा है कि हम पाइपलाइन की डीपीआर उसमें हम बना रहे हैं। तो हमें उद्योग क्षेत्र की लगती है कि वहां क्या सुविधा है उसको निश्चित रूप से पूरी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास हेतु भिवाड़ी, सलारपुर, डीडवाना, कुचामन, पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में नए लॉजिस्टिक एवं विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट क्षेत्र में भी जा रहे हैं कि कुछ लोग आए, उसको डेवलप करें। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग गठित किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर कार्यशील हैं और आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि उन लोगों का कल रात को ही मेरे पास फोन आया, क्योंकि वहां तो यूएस में सुबह के 10 बज रहे थे और यहां 12 बज रहे थे रात के, तो रात को फोन आया। मैंने देखा कि रात को फोन आया, लेकिन मैंने कहा रात को आया है लेकिन उनके तो सुबह है इसलिए उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थान के लिए एक बड़ा ग्रुप आना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उनको कहा कि आप समय ले लीजिएगा, कब आप आना चाहते हैं, काम अब आप कब आना चाहते हैं, कहाँ है, तो आप एक समय ले लीजिएगा और आप आइए, निश्चित रूप से राजस्थान में आपका स्वागत है। और ओडीओपी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया मित्रों, EIML पॉलिसी लागू की गई है। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान अगर आप देखोगे हर दृष्टि में और प्रदेशों की अगर तुलना करोगे तो सबसे अलग है। जैसा मैंने कहा पोटेंशियल है हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, आप देख सकते हैं राजस्थान जैसा कहीं नहीं होगा। जैसा आप देखना चाहें, झीलें देखना चाहें झीलें भी मिल जाएंगी, और आप रेगिस्तान देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप बड़े बड़े किले भी देख सकते हैं, महल भी देख सकते हैं, अभ्यारण्य भी देख सकते हैं। इनका प्रचार प्रसार आपके द्वारा होना चाहिए। आप जहां बैठे राजस्थान के बारे में पूरी तरह से, क्योंकि आप उद्योग जगत के बोलोगे जो कहीं ना कहीं आपके सभी से कनेक्शन है, आप सबसे बातचीत करते हैं, आपके संबंध हैं, उन संबंधों को भी इसमें करिए। निवेशक और उद्योगों के लिए राज्य में डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू करेंगे। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा RIPS पोर्टल इंटीग्रेशन की रिप्स के तहत निवेशकों को दिए वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल करेंगे, जिससे किसी तरह की आपको परेशानी नहीं हो। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, TLI, SGST पुनर्वर्ण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में असेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प देंगे। रिप्स 2024 के तहत
इंटरेस्ट सबवेशन के लाभ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी देंगे। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु जीसीसी तथा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को भी रिप्स 2024 के तहत विस्तार के लाभ भी उनको देंगे। राज्य में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण का ढांचा विकसित करने के लिए इंटीग्रेट सोलर सेल एंड मॉडल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024 के तहत लाभों के लिए सम्मिलित करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सोलर का काम भी यहाँ होगा। तो यहाँ अगर सोलर का काम होगा तो बहुत बड़ा काम मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ हमारे यहाँ होगा। निर्यात उन्मुख उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर निर्माण को रिप्स 2024 के तहत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से देश और राज्य में हरित रोजगार को अपार संभावना को देखते हुए राज्य में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी योजना राजस्थान को जो हमारी राम जल सेतु ईआरसीपी की योजना है, शायद ये पहली योजना है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। राजस्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। इसी तरह से कम 35,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी यमुना की होगी। और आप लगातार देख रहे हैं कि हमने एक जयपुर के लिए मेट्रो लाइन के लिए 45 किलोमीटर की लाइन जो हमारे सीतापुरा से आगे से लेकर के हमारे सीकर रोड तक जाएगी, उसका भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर कांग्रेस वाले इस बात को कहते हैं तो उनकी तो राजनीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह गैस की समस्या राजस्थान की है क्या? राजस्थान ने उत्पन्न की है क्या? या देश ने उत्पन्न की है क्या? यह समझ में नहीं आती। फिर भी कोई समस्या नहीं है हमारे यहां, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि उनको जानकारी नहीं है, वो देखते नहीं है। कारण क्या है यह नहीं पता उनको, उसके बावजूद भी किस तरह की बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे कोई किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और यह मैंने पहले दिन, जिस दिन दिक्कत आई थी, उस दिन मीटिंग बुला करके उसी दिन हमने कहा था कि राजस्थान में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि देश के अंदर कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था, आज हमारा बढ़कर के वो 8 दिन का स्टॉक हो गया। आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर के होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, ये देश को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। और जब मैं इनसे स्पष्टता से कहता हूं तो उनको दर्द भी होता है। वे जनता के काम को जानिए, जनता के काम को पहचानिए। हमारा एक एक पल राजस्थान की जनता के लिए है। हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं से हम सब काम कर रहे हैं। उद्योग भी हमारा वहीं से चल रहा है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो उद्योग चलेगा, किसान पैदा नहीं करेगा तो उद्योग चलेगा, युवा नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। हम सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और उद्यमी भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज समय समय पर आपके सुझाव आते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, हम हमारे उद्यमियों को बुलाते हैं, उद्योगपतियों सबसे बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है।
और इसको हम कैसे सरल बना सकते हैं। आपको उद्योग में सरलता आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे मन में यही बात रहती है। मैं ये उपलब्धियां निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि, लेकिन हमारी सोच और हमारा लक्ष्य इसमें कहीं आगे का है। राजस्थान औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाएं, नए उद्योग स्थापित करें, राज्य के विकास की इस यात्रा में भागीदार बने। और भागीदार आप जब बनेंगे, अपने जिले में हमारे जो उद्योगपति हैं वो सभी जिलों में अपनी योजना बनाएं कि मेरे जिले में क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए भी हमें कमेटी बनाई है, उसका रिव्यू भी हम करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे, हमारे अधिकारी हर जिले में जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी वो भी हम बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि जहां अगर लोकल में ही हमारा उद्योग लगेगा तो हमें बहुत बड़ा काम होगा, और वहां छोटे छोटे क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का गांव, गरीब, मजदूर, उन सभी को फायदा होगा। और इसलिए हमने रीति के माध्यम से, रीति आयोग के माध्यम से, हमने जो अभी कल से हमारा कार्य प्रारंभ होने वाला है, गांव का रोड मैप, वहां की वनस्पति क्या पैदा होती है, वहां के लोग किस रोजगार से जुड़े हुए हैं, उस रोजगार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें वहां क्या हब बना सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि वहां बिजली, पानी, रोजगार उन्मुख काम वहां होंगे जिले में। तो अगर हमारा जिले का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। मैं अंत में आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत भी बनाएंगे, विकसित राजस्थान भी बनाएंगे, विकसित जिला भी बनाएंगे और विकसित गांव भी बनाएंगे। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप इसमें जुड़ते हुए सरकार के हर काम पर आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सभी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे और हमारा राजस्थान विकसित बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहां आए हैं और बीसी के माध्यम से सभी जिलों में जो जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सभी जुड़े, और यही आशा और उम्मीद के साथ कि हम सभी मिलकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। आरआईसी के अंदर उद्योगपतियों के साथ उनका ये संवाद था। इस दौरान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का अनावरण किया, 226 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया, 119 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उद्योग और वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक सौंपे।